वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस्तांबुल में तुर्की के नुमाया कारोबारी ग्रुप्स की मुलाकातें इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने और तुर्की की मज़ीद सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुक़ात को उजागर किया। दोनों ममालिक के गैर मामूली ताल्लुक़ात को एक मजबूत इक़्तिसादी और सरमायाकारी शराकतदारी में तब्दील करने की अहमियत पर जोर दिया। मार्क हक में कामयाबी की दुनिया मुतरफ है। पाकिस्तान ने खित्ते को बड़ी जंग से बचाया। आने वाले दौर में ये दोनों मार्के सुनहरे हरूफ में लिखे जाएंगे। दुनिया में पाकिस्तान अमन के अलमबरदार के तौर पर जाना जा रहा है। वफाक के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, इल्म से बड़ी दौलत कोई नहीं। एक पढ़ा लिखा और बाशऊर मुआशरा कभी डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता। तालीमी इदारों में डिग्री का हसूल दूसरी और इल्म पहली हैसियत रखता है। दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान को दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। दहशतगर्दों की हिमायत और सरपरस्ती पर तालिबान रजीम हजीमत का शिकार है। अमरीकी महकमे खारजा का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ इसके हक के दिफा में कार्रवाई की हिमायत करता है। पाकिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत नुकसान उठाया और बेपनाह कुर्बानियाँ दी। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान को एक अहम गैर नेटो इत्तेहादी तस्वुर करता है जिसने ईरान के साथ जंग में सालिसी का किरदार अदा किया, जबकि काबुल में बरसरदार अफगान तालिबान को एक दहशतगर्द ग्रुप समझता है। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ के तहत पाकिस्तान ने हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। इससे कबल भी अमरीका पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम शराकतदार करार दे चुका है। आलमी माहिरीन के मुताबिक कराची में रेंजर्स तंजीबात पर हालिया दहशतगर्दी के अलावा नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का सफ़र आखिरत ताज़ती तक़रीबात जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और दीगर ममालिक के वफूद की शिरकत। शहीद सुप्रीम लीडर को खिराज अक़ीदत तेहरान के ग्रैंड कॉम्प्लेक्स को आवाम के लिए खोल दिया गया। आज आवाम को आखिरी दीदार कराया जाएगा। कल तेहरान में शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर की जज़्दे खाकी को कुम, नजफ़ और करबला लेकर जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद अली ख़ामेनी को उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से सिर्फ ₹1.97 फ़ी लीटर कमी का ऐलान अफसोसनाक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर हाफिज़ नईम का रद्द-ए-अमल। मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का कहना है कि ये फैसला न सिर्फ शर्मनाक बल्कि अवाम दुश्मन भी है और हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में खातिर खा कमी न करके अवाम के हक पर डाका डाल रही है। अब ये सूरत हाल मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम को अपना हक लेने के लिए सड़कों पर निकलना होगा। और MQM की एक बार फिर हुकूमत से निकलने की धमकी। कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं कि हमारी नाराज़ी हद से तजावुज़ करने से पहले वज़ीर-ए-आज़म कराची आएँ। सड़कों पर आने और एहतजाजी तहरीक की कॉल देने का वक्त आ गया है। वफाक बाद में मुदाखलत ना करे, अगर रोकना है तो अभी रोके। मावरा आइन व कानून हुकूमत चलाई जा रही है। पीपल्स पार्टी ने कहा, आपका गवर्नर हटाने में हमारा कोई हाथ नहीं, हमें गवर्नरशिप वापस की जाए। पंजाब में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाब बर्पा किया। अवाम की जानिब से बसों की मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा है कि पंजाब के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अपने इलाकों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मुतालबा किया है। हुकूमत जल्द सूबे की 147 तहसीलों तक ये सहूलत फराहम करेगी। पंजाब भर में 1100 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जिनसे रोज़ाना लाखों शहरी मयारी, आरामदेह और सस्ती सफरी सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मरीम नवाज अपने हर तरक्याती मनसूबों में नौजवानों को अव्वलीन तरजीह देती हैं, इसीलिए नौजवानों में उनकी मकबूलियत बढ़ रही है। कारकर्दगी, गुड गवर्नेंस और मेरिट के हवाले से
पंजाब का किसी दूसरे सूबे से मुवाजना नहीं किया जा सकता। टीवी एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल केस में अहम पेशा 7 साल बाद फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। ट्रायल कोर्ट की जानिब से केस का हतमी फैसला 9 जुलाई को सुनाए जाने का इम्कान। सीसीटीवी कैमरों के बावजूद कराची जराइम में सर फहरिस्त माहाना 5,666 वारदातों ने शहरियों को खौफ और हरास में मुब्तला कर दिया। शहरी घरों से निकलते हुए डरने लगे। डकैत राज में जकड़े शहर कायद में 264 अफराद को सड़कों पर कत्ल कर दिया गया। बल्दिया उस्मा कराची के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टर का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। अब्बासी शहीद अस्पताल में ओपीडी का मुसलसल बाइक और मरीज रुल गए। डॉक्टर्स कहते हैं 3 माह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई, हमें रोज सिक्योरिटी के मसाइल का सामना रहता है। वेनेजुएला में 24 जून को आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2,645 हो गई। 8 रोज़ बाद मलबे से एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। ज़लज़ले से 40,000 से ज़ायद अफराद अब तक लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। आलमी दर्जा हरारत आइंदा चंद माह में मज़ीद बढ़ने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती एजेंसी ने खबरदार किया कि एल नीनो के असरात 2027 तक दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में महसूस किए जा सकते हैं। यूरोप में गुज़िश्ता 2 हीट वेव में शदीद गर्मी से फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड में 3,700 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड हो चुकी हैं। फ्रांस में 2025, बेल्जियम में 1,200 और नीदरलैंड में 480 अमवात हुए। स्पेन में भी शदीद गर्म मौसम के बायस सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार गए। शुमाल मशरक़ी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक पेशावर, नौशहरा, मर्दान, चारसद्दा और स्वाबी में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। सूबे के मैदानी अजला में शाम के बाद गर्द आलूद तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में शाम के औकात में शहर के चंद इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना ने सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले के बाद कैप वर्डी को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अर्जेंटीना ने कैप वर्डी को इजाफी वक्त में 3-2 से स्कोर से शिकस्त दी। दूसरे मैच में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी किक में शिकस्त देकर पहली मरतबा प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेनल्टी शूटआउट पर मिस्र ने 4 और ऑस्ट्रेलिया ने 2 गोल स्कोर किए। आखिरी नॉकआउट मरहले में कोलंबिया ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए घाना को 1-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। कोलंबिया की जानिब से वाहिद और फैसला कुन गोल जॉन आरियास ने पहले हाफ के 14वें मिनट पर किया। विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच की शानदार कारकर्दगी। चौथे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। तीसरे राउंड में फ्रांस के आर्थर केंच को मात। फतह की खुशी में जोकोविच ने डांस किया, बच्चों ने भी साथ दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।